हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 11वां भाग है। पहले के 10 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना बाथरूम में नहाने चली जाती है, वहीं विजय भी दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद विजय रेडी होकर वापस कमरे में आ जाता है, पर अभी तक रचना बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। विजय बाथरूम की तरफ देखता है, अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विजय फिर सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ काम करने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। विजय की नज़र रचना पर जाकर थम सी जाती है। रचना बाथरोब में थी, उसके खुले गीले बालों से पानी टपक रहा था और वो इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलपरी उसके सामने खड़ी हो। विजय के तो दिल की धड़कन रचना को देखते ही तेज रफ्तार से चलने लगी थी। वो अभी भी पलकें झुकाए उसे ही देखे जा रहा था। रचना मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। वो फिर मिरर से विजय को देखती है। विजय अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। रचना को उसकी नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो फिर विजय को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वापस अपने बाल सुखाने लगती है। विजय ये देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि विजय प्रताप सिंह को इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। विजय फिर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे मिरर में देखने लगता है। रचना अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। विजय ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसके कमर के पीछे अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। रचना उसके अचानक ऐसा करने से बहुत ही बुरी तरह घबरा जाती है। विजय गुस्से में उससे बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रचना बोली, छोड़िए मुझे विजय जी। विजय बोला, पहले ये बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? रचना बोली, कॉलेज जाने के लिए रेडी होना है मुझे, छोड़िए। विजय बोला, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जा पाओगी। रचना बोली, वो मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में सबको पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है। विजय बोला, अच्छा इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। चलो अब तो सबको पता चलेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर विजय उसके गले में किस करने लगता है। रचना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर विजय की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। विजय फिर उसके गले में बाइट कर देता है, जिससे रचना की चीख निकल पड़ती है। विजय फिर उसे छोड़ देता है। रचना अपने गले की तरफ देखती है, जिसमें बाइट का निशान हो चुका था। विजय उससे बोलता है, अब जाओ कॉलेज, और इस निशान को देखकर तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी हो। और दूसरी बात, दोबारा मुझे इग्नोर मत करना, वरना पनिशमेंट दूंगा। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसके गाल पर किस करके मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। रचना गुस्से में टेबल पर रखा जितना भी सामान था सब उठाकर फेंकते हुए बोलती है, बहुत ही जल्द मैं तुमसे तलाक ले लूँगी विजय प्रताप सिंह। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम खुद मुझे तलाक दे दोगे। थोड़ी देर के बाद रचना भी रेडी होकर नीचे आती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था। वो फिर विजय के बगल में आकर बैठ जाती है और टेबल की तरफ देखती है। टेबल पर बहुत सारी खाने की डिशेज रखी हुई थी। रचना उन सबको देखकर एक मेड को आवाज़ लगाती है। मेड उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। रचना बोली, जाओ मेरे लिए इडली और सांभर लेकर आओ। मेड बोली, पर बहुरानी वो अभी बना नहीं है। रचना बोली, क्यों नहीं बनाया? जब इतना कुछ बनाया है तो उसे भी बनाना चाहिए था ना। विजय ये सुनकर उससे बोलता है, वो रात को खा लेना, मैं बोल दूंगा बनवाने के लिए, लेकिन अभी जो सामने रखा हुआ है उसे खाओ। रचना बोली, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अपनी पसंद का खाना खाना है और मेरा अभी इडली खाने का मन है।
विजय उसे फिर से समझाते हुए बोलता है, पर वो अभी नहीं बना है ना, रात तक बन जाएगा, रात को खा लेना। रचना बोली, नहीं, खाऊंगी तो मैं इडली ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। रचना ऐसे ही थी, वो हमेशा खाने पीने के मामले में ऐसे ही जिद किया करती थी। जो खाना उसके सामने रखा रहता था वो उसे कभी नहीं खाती थी, बल्कि दूसरी खाने की चीज़ की डिमांड करती थी। पर विजय को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई खाने के सामने खाने का अपमान करे। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तो फिर भूखी रहो। रचना को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। विजय बोला, आज तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी और मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए देखोगी। इतना बोलकर वो एक नौकर की तरफ देखता है। नौकर जल्दी से विजय की प्लेट में पास्ता डालता है। विजय रचना के सामने पास्ता खाने लगता है। पास्ता को देखकर रचना के मुंह में पानी आने लगता है। रचना विजय से बोलती है, सॉरी, अब से कभी जिद नहीं करूँगी। जो खाना सामने रहेगा उसे चुपचाप खा लूँगी, और अगर कुछ खाने का मन करेगा तो पहले ही बता दूँगी। प्लीज़ मुझे खाना खाने दो ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और लंच ब्रेक भी 12 बजे होती है। तब तक क्या मैं भूखी रहूँगी? विजय बोला, हाँ, तुम भूखी रहोगी लंच ब्रेक तक। अब चुपचाप से खड़ी रहो और एक शब्द भी मत बोलना। रचना की आंखों से पानी गिरने लगता है, पर विजय पर कोई असर नहीं हो रहा था। विजय ब्रेकफास्ट करने के बाद जूस पीता है और फिर एक नेपकिन से अपना मुंह साफ करके खड़ा हो जाता है। वो फिर रचना का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। रचना पलटकर खाने की टेबल की तरफ बार बार देख रही थी। विजय उसे बाहर लाकर कार के अंदर बैठाता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर कार को रचना के कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। कार थोड़ी देर के बाद कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। विजय रचना के गाल पर किस करके उसे बाय बोलता है। रचना गुस्से में कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। विजय फिर ड्राइवर को ऑफिस ले जाने को बोलता है। ड्राइवर भी कार को ऑफिस की तरफ मोड़ देता है। रचना गुस्से में कॉलेज के अंदर जाती है और वहां से सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। तन्नू, रचना की रूममेट, उसे कॉलेज में देखकर हैरान और खुश दोनों हो रही थी। वो भी रचना के पीछे कैंटीन की तरफ जाती है। रचना कैंटीन में जाकर 2 प्लेट समोसा, सैंडविच, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके एक चेयर पर बैठ जाती है। तन्नू जल्दी से उसके पास आती है और वो भी उसके सामने लगे चेयर पर बैठते हुए बोलती है, रचना, तू यहाँ कॉलेज में? रचना उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, कॉलेज में नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? तन्नू बोली, मेरा मतलब है तेरी तो शादी हो गई ना विजय प्रताप सिंह के साथ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तुझे अब दोबारा कभी देख भी पाऊंगी। रचना ये सुनकर तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर चारों तरफ देखते हुए बोलती है, पागल, चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दे कि मेरी शादी विजय प्रताप सिंह से हो गई है। मैं नहीं चाहती कॉलेज में किसी को भी मेरी शादी के बारे में पता चले, समझी तू? इसीलिए अपनी जुबान बंद रख। तन्नू उसकी बात सुनकर अपने मुंह पर अंगुली रख लेती है। तभी कैंटीन वाला रचना का ऑर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। तन्नू खाने की तरफ देखकर बोलती है, लगता है बहुत जोरों की भूख लगी है तुझे, क्यों? रचना बर्गर खाते हुए गुस्से में बोलती है, हाँ, वो खड़ूस विजय प्रताप सिंह है, उसने आज मुझे ब्रेकफास्ट करने नहीं दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि मैं तुझे बता नहीं सकती। अगर मुझे एक खून माफ होता ना तो मैं अब तक उसका कर दी होती। तन्नू ये सुनकर उससे पूछती है, पर विजय सर ने ऐसा क्यों किया? रचना उसे सारी बात बता देती है। तन्नू बोली, तब तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तू हमेशा खाने में नाटक करती है। रचना ये सुनकर गुस्से में उससे बोलती है, तू मेरी दोस्त है या उस विजय की? तन्नू बोली, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। रचना बोली, मुझे उसकी एक बात भी नहीं सुननी है,
इसीलिए उसका नाम मत ले अपनी जुबान से। उसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है। तनु उसके प्लेट से समोसा उठाते हुए बोलती है, विजय का नाम सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है तो तू उसके साथ पूरी जिंदगी रहेगी कैसे? रचना उसके हाथ से समोसा लेते हुए बोलती है, ये मेरा है और दूसरी बात, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली, मैं उससे तलाक ले लूँगी। तनु बोली, तुझे लगता है कि विजय सर तुझे तलाक देंगे? रचना बोली, वो तू मुझ पर छोड़ दे, मैं कुछ भी करके उससे तलाक लेकर रहूँगी। तभी पियून आकर रचना से बोलता है, मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। रचना बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो उठते हुए तनु से बोलती है, एक भी मत खाना। तनु का मुंह बन जाता है। रचना फिर पियून के साथ चली जाती है। रचना प्रिंसिपल के केबिन का दरवाज़ा खटखटाती है। प्रिंसिपल उसे देखकर बोलते हैं, अरे रचना जी अंदर आ जाइए। रचना अंदर आती है। प्रिंसिपल उसे बैठने को बोलते हैं। रचना सामने लगे चेयर पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर उससे बोलते हैं, कैसी हो तुम? रचना उनका यह सवाल सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब प्रिंसिपल उसका हालचाल पूछ रहे थे, वरना प्रिंसिपल को तो कॉलेज की किसी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं था। रचना बोली, मैं ठीक हूँ सर, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंसिपल उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। रचना सर्टिफिकेट खोलकर पढ़ने लगती है और हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखती है। उसे सर्टिफिकेट में उसने एग्जाम में टॉप किया गया था। रचना ये देखकर प्रिंसिपल से बोलती है, ये क्या है प्रिंसिपल, तुम पूरे कॉलेज में टॉप की हो। रचना बोली, पर एग्जाम तो हुआ ही नहीं। एग्जाम तो 6 महीने बाद होगा ना। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, बेटा एग्जाम तो दूसरे स्टूडेंट के लिए है, वो सब तो आम स्टूडेंट है, पर तुम आम थोड़ी हो। तुम तो विजय प्रताप सिंह की पत्नी हो, तुम तो बिना एग्जाम दिए ही टॉप कर सकती हो। रचना विजय का नाम सुनकर गुस्से में बोलती है, अच्छा तो ये सब उस खड़ूस विजय प्रताप सिंह ने किया है। विजय जी ये आपने ठीक नहीं किया, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाते मैं आपको खुद के करीब आने नहीं दूंगी, और आपने ये रास्ता निकाला मेरे करीब आने के लिए। ये आपने ठीक नहीं किया। वो फिर प्रिंसिपल की तरफ देखती है। प्रिंसिपल फीकी हंसी हंसते हुए बोलते हैं, अब से आपको कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से विजय सर के साथ घर पर ही रह सकती है। आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अब आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। रचना ये सुनकर गुस्से से सर्टिफिकेट के 2 टुकड़े करते हुए बोलती है, मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मैं कॉलेज भी आऊँगी और एग्ज़ाम भी दूँगी। और दूसरी बात सर, आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। इतना बोलकर वो उठकर केबिन के बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल उस सर्टिफिकेट के टुकड़ों को देखकर अपना पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, इसने तो सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया। अब पता नहीं विजय प्रताप सिंह मेरे और मेरे इस कॉलेज के साथ क्या करेगा। रचना गुस्से में कॉलेज के बाहर आती है। कॉलेज के बाहर विजय की कार खड़ी थी। ड्राइवर रचना को देखकर तुरंत कार का पिछला गेट खोल देता है। रचना गुस्से में कार के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर फिर कार स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ देता है। रचना अब क्या करेगी ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। इस शादी को क्या नाम दूँ? आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और यदि कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।